नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड में एक अजीब तरह का संकट उत्पन्न हो गया है और पहली नज़र में ये ऐसा लगता है कि बार काउंसिल बनाम सरकार होने जा रहा है। आपको पता होगा कि कोर्ट फी या स्टाम्प फी के बढ़ोतरी के खिलाफ जो स्टेट बार काउंसिल ने काम न करने की बात कही थी 6 तारीख को, अब इसे लेकर सरकार या यूं कहें कि सरकार के जो महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल हैं राजीव रंजन और स्टेट बार काउंसिल के बीच ठन गई है। हमारे पास 4 चिट्ठियां हैं और इन चारों चिट्ठियों का मजलूम जब आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि झारखंड में खास करके कोर्ट के मैटर पे हालात कितने भयावह हैं और कैसे सरकार बनाम बार काउंसिल हो रहा है। स्टैंप में उसको झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने पिटिशनर बन करके चैलेंज किया है। रिट पिटिशन एक PIL फाइल करके वो केस चल रहा है, आज भी हाईकोर्ट में लंबित है। अगर हम केस फाइल कर दें और उसके बाद हम कोर्ट को धमकी दें कि स्ट्राइक करके आपका बहिष्कार कर रहे हैं, कोर्ट फीस वापस होना चाहिए, अमेंडमेंट एक्ट, ये उचित लगता है आपको? ये बार काउंसिल ने खुद पिटिशन फाइल किया PIL और उस केस को आज केस लड़ रहा है, केस पेंडिंग है। उसके अलावे हम लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ हम लोग को फंड दे वेलफेयर हेड में, ताकि नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने अभी उनके पास योजना पड़ी हुई है कि हमको भी जो हेल्थ स्कीम है जिसमें कि आप लोग सबको भी शामिल किया गया है, भाई हम लोग को भी शामिल कर दिया जाए। हम लोग भी बहुत गरीब अधिवक्ता है, हम लोग भी अपना ट्रीटमेंट कराए, कम से कम अपने फैमिली का ट्रीटमेंट कराए। अभी तक कुछ पर कोई पहल नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने कहा बहुत जगह लैंड हम लोग को चाहिए, है ना, उसका भी मांग पूरा नहीं हुआ है। बहुत लोगों को लैंड दिया जा रहा है। हमारा बार काउंसिल्स का बिल्डिंग बहुत जगह डिलाइपिटेटेड कंडीशन में है, वुमेन के लिए वॉशरूम नहीं है बहुत जगह। तो ये सब को कौन करेगा? कि ये सब डिमांड हम लोग को, तो ये सब को लेके कल कह सकते हैं 6 और 7 को न्याय सब को लेके हम लोगों ने कहा है कि कल हम लोग देखिए 6 और 7 रख रहे हैं। और हम लोगों ने जब ये भी पता कराया तो पूरे प्रदेश में किसी भी एसोसिएशन को खबर नहीं है कि 7 तारीख को मीटिंग है। तो खैर हमको नहीं पता है उनका, हम इस पर कोई अब चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ अब ये बात का, चूँकि वहाँ से जो कम्युनिकेशन आप उसमें बता रहे हैं कि ये हम लोग हट हुए हैं कि अगर ऐसी कोई देश भर में मीटिंग बने, राज्य की पूरे अधिवक्ताओं की अगर मीटिंग है और बार काउंसिल को इन्फॉर्म नहीं है तो बहुत खेद की बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग को समय देके हम लोग को भी थोड़ा सुने कि हम लोग एकदम राज्य का हित में बोल रहे हैं, राज्य की जनता के हित में बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हित में। पहली चिट्ठी है 27/12/2022 यानी 27 दिसंबर को यह चिट्ठी लिखी गई है। उसमें झारखंड स्टेट बार काउंसिल कहता है कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया जाए, हम अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलना चाहते हैं और डेलीगेशन शैल बी 10 to 11 मेंबर्स, मतलब 10 से 11 सदस्य जो स्टेट बार काउंसिल के वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उसके बाद आरोप ये है कि मुख्यमंत्री ने समय दिया लेकिन इस जो बार काउंसिल का जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की, ये इंतजार करते रहे और ये बैरंग वापस लौटा है। ये तो पहली चिट्ठी थी। अब दूसरी चिट्ठी है, राजीव रंजन जी हैं, ये लिखते हैं, एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ये लिखते हैं और इनके नीचे जो इन्होंने साइन किया है झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड के ट्रस्ट कमेटी और महाधिवक्ता की हैसियत से इन्होंने लिखा है कि 7 जनवरी को जितने भी अधिवक्ता हैं उसके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक संवाद कार्यक्रम है। 11:30 बजे 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिवक्तागण से संवाद करेंगे। शब्द पकड़िएगा, अधिवक्तागण से संवाद किस मामले में है? तो अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं के लिए। और ये 11:30 बजे निर्धारित है 7 जनवरी को। नीचे लिखा है कार्यक्रम के पश्चात भोजन की भी व्यवस्था है। इसी तरह की एक और चिट्ठी राजीव रंजन ने जो जिले हैं
सभी जिलों के सरकारी अधिवक्ताओं को लिखा है और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 7 तारीख को आपको मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है और हर जिले से कम 10 अधिवक्ता अपना नाम भेजें ताकि उनका पंजीकरण इत्यादि की व्यवस्था की जा सके। अब आप सोचेंगे कि इसमें आश्चर्यजनक क्या है। अगर एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम के लिए रांची के अधिवक्ताओं को और हर जिले के 10-10 अधिवक्ताओं को, सरकारी अधिवक्ताओं को बुलाया है, तो इसमें हैरानी की क्या बात है। हैरानी की बात यह है कि 7 जनवरी से ठीक एक दिन पहले यानी 6 जनवरी को झारखंड भर के अधिवक्ता बढ़ी हुई कोर्ट फी और स्टाम्प फी के विरोध में इन्होंने काम न करने का एक तरह से अनौपचारिक ऐलान किया है। टेक्निकली इसे हड़ताल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस तरह हड़ताल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है झारखंड राज्य स्टेट बार काउंसिल की ओर से, लेकिन जो बढ़े हुई कोर्ट फी, स्टाम्प फी के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनसे न मिले समय देकर और उसके बाद 6 जनवरी को इन्होंने काम न करने का जो फैसला लिया, उसी के परिप्रेक्ष्य में एडवोकेट जनरल ने रांची के वकीलों को और हर जिले के सरकारी वकीलों को यह चिट्ठी लिखी है कि आप 11:30 बजे 7 जनवरी को अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। एक और बड़ा भूचाल है। भूचाल ये है कि राजीव रंजन एडवोकेट जनरल, इन्होंने चीफ जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि अलग अलग समाचार पत्रों से या प्रेस रिलीज के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि 6 जनवरी 2023 को झारखंड राज्य बार काउंसिल अधिवक्ताओं की हड़ताल बुलाने जा रहा है बढ़ी हुए स्टैंप फी और कोर्ट फी के विरोध में। राजीव रंजन लिखते हैं, जो चीफ जस्टिस को इन्होंने पत्र लिखा उसमें ये लिखते हैं कि ये हड़ताल पूरी तरह असंवैधानिक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और उन्होंने चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का हवाला भी दिया है, एक्स कैप्टन हरीश उपल केस जो 2003 का था वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देहरादून वर्सेज ईश्वर शांडिल्य एंड अदर्स 2021 का। ये दोनों केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर बढ़ी हुई कोर्ट फी या स्टाम्प फी के विरोध में अधिवक्ता गण हड़ताल पे जाते हैं, झारखंड स्टेट बार काउंसिल हड़ताल पे जाता है, तो ये पूरी तरह असंवैधानिक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब ये चारों चिट्ठी का सारांश बस इतना है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एडवोकेट जनरल राजीव रंजन जी ने बुलाई थी, उनमें 2 बातें उन्होंने कही जो कि महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार एक नए संशोधन के माध्यम से कोर्ट फी, स्टाम्प फी कम करने ही वाली है, इसलिए अधिवक्ताओं को हड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कि अगर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने बढ़ी हुई कोर्ट फी और स्टाम्प फी के विरोध में जो माननीय हाई कोर्ट में अगर उन्होंने याचिका दायर की है, अगर वो सबजुडिस मामला है, तो सबजुडिस मामले में आप बाहर इस तरह की एक्टिविटी कर कोर्ट पर दबाव नहीं बना सकते। इसके साथ ही एडवोकेट जनरल ने मीडिया को भी सलाह दी कि आप लोग थोड़ा मर्यादा, थोड़ा संयम से खबरें छापें और इस तरह प्रिंट मीडिया खास करके एडवोकेट जनरल के निशाने पर था, उसकी कहानी फिर कभी। नमस्कार।